So dear students, let's take one question here so that you will be very much clear about the concept, and the details of the questions are here. That for a company, calculate working capital required by operating cycle method. The details are: annual sales 1 lakh units at rupees 20 per unit. Production and sales quantities coincide and will be carried on evenly throughout the year, and production cost is material rupees 10, labor rupees 4 and overhead rupees 4 per unit. सेल्स यूनिट्स भी गिवन है, पर यूनिट का क्या प्राइस रहेगा वो भी गिवन है. इसके अलावा प्रोडक्शन कॉस्ट के जो एलिमेंट्स हैं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, उनकी कॉस्ट क्या पड़ रही है वो भी गिवन है. कस्टमर्स आर गिवन 60 डेज, जिनको हमने क्रेडिट बेसिस पर सेल किया है अपने प्रोडक्ट्स को, उनको हमने 60 डेज़ का टाइम दिया है. और जो हमारे क्रेडिटर्स हैं जिनसे हमने अपना माल रॉ मटेरियल मंगवाया था, जो हमारे सप्लायर थे, उनसे हमें 40 डेज़ का टाइम मिला हुआ है. 30 डेज़ ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड 15 डेज़ ऑफ सप्लाई ऑफ फिनिश्ड गुड्स आर केप्ट इन स्टॉक. इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन में हम कैलकुलेट करते हैं कि रॉ मटेरियल को स्टोर करने में कितना टाइम लगा, वर्क इन प्रोग्रेस में, फिनिश गुड्स में कितना टाइम लगा, वो यहाँ इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल में 30 डेज़ का टाइम लगा है एंड 15 डेज़ ऑफ सप्लाई ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यहाँ पर 15 डेज़ का फिनिश्ड गुड्स में टाइम लगा है. दैन प्रोडक्शन साइकिल इज़ 30 डेज़. प्रोडक्शन जो चलता है वो 30 डेज़ चलता है. इट मीन्स जो वर्क इन प्रोग्रेस है दैट इज़ 30 डेज़. तो हमें वर्क इन प्रोग्रेस स्टोरेज पीरियड भी गिवन है इस क्वेश्चन में. एंड ऑल मटेरियल्स आर इशूड एट द कमेंसमेंट ऑफ ईच प्रोडक्शन साइकिल. जब भी प्रोडक्शन साइकिल स्टार्ट होता है उसकी स्टार्टिंग में ही सारा मटेरियल इशू कर दिया जाता है. देखिए, क्वेश्चन के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार ये स्टोरेज पीरियड गिवन हो. कुछ क्वेश्चंस में आपको ये कैलकुलेट करना होगा, कुछ क्वेश्चंस में ये गिवन होगा. इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है तो हमारा काम आसान हो जाता है. अ कैश बैलेंस इक्वल टू 1/3 ऑफ द एवरेज वर्किंग कैपिटल इज़ केप्ट फॉर कॉन्टीजेंसी. इसमें ये भी कहा गया कि जो वर्किंग कैपिटल है, वो जो वर्किंग कैपिटल आएगी कैलकुलेटेड, दैट इज़ नॉट द टोटल वर्किंग कैपिटल. उसमें से कुछ पार्ट हमें कॉन्टीजेंसी के लिए रखना है. इसमें इट मीन्स कि कुछ कॉन्टीजेंसी के अलावा जो भी कुछ और पार्ट होगा, मीन्स जो अदर वर्किंग कैपिटल होगी, उसका 1/3 हमें कॉन्टीजेंसी के लिए रखना है, और उन दोनों को मिला करके टोटल वर्किंग कैपिटल बनेगी. सो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो हम अभी करेंगे. ध्यान से देखें सभी इस क्वेश्चन को कि कैसे हमें इसको करना है. क्वेश्चन के अंदर देखिए, जैसे कि मैंने कहा था कि 3 स्टेप में हम इसको क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं. सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैलकुलेट करना होता है. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का मतलब क्या है कि वो टोटल टाइम जो कि डिफरेंट स्टेजेस में लगा है. मटेरियल को स्टोरेज करने में कितना टाइम लगा है, प्लस वर्क इन प्रोग्रेस में कितना टाइम है, प्लस फिनिश्ड गुड्स में कितना टाइम लगा है, प्लस डेटर्स से कलेक्ट करने में हमें कितना टाइम लगा, और हमें जो टाइम मिला है क्रेडिटर्स से उसको हम माइनस करते हैं. तो इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है OCP इज इक्वल टू M+W+F+D-C, जहाँ पर M क्या है, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, ये वर्क इन प्रोग्रेस स्टोरेज पीरियड, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, एंड डेटर्स कलेक्शन पीरियड माइनस कलेक्शन, ये क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड. देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है ऑलरेडी कि रॉ मटेरियल सप्लाई के लिए 30 डेज़ का टाइम लगा है. तो यहाँ पर ये 30 डेज़ प्लस वर्क इन प्रोग्रेस के लिए कहा गया है द प्रोडक्शन साइकिल इज़ 30 डेज़. 30 दिन तक प्रोडक्शन चला है, 30 दिन तक वर्क इन प्रोग्रेस रहा है, तो ये 30 डेज़ प्लस फिनिश्ड गुड्स. फिनिश्ड गुड्स बनने के बाद में इन्होंने कहा कि 15 डेज़ ऑफ सप्लाई ऑफ फिनिश्ड गुड्स. 15 डेज़ लगे हैं फिनिश्ड गुड्स को सप्लाई करने तक, तो यहाँ पर ये 15 डेज़ फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड में आएगा. प्लस डेटर्स कलेक्शन पीरियड में हम देखें, हमें यहाँ कहा गया है कि कस्टमर्स आर गिवन 60 डेज़. कस्टमर्स जिनको हमने माल बेचा है क्रेडिट बेसिस पर, तो उनसे हमें 60 डेज़ में कलेक्शन हुआ है, माइनस क्रेडिटर्स जो हमारे सप्लायर थे जिन्होंने हमें क्रेडिट बेसिस पर रॉ मटेरियल दिया था, उन्होंने हमें 40 डेज़ का टाइम दिया है. तो हम उस टाइम को जो हमें मिला है उसको माइनस करेंगे, जो टाइम हमने दिया है अपने डेटर्स को वो हम प्लस करेंगे. तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ डेज़ को हम इन सबको ऐड करेंगे और इसमें से 40 को माइनस करेंगे. तो जब हम इन सबको ऐड करते हैं, तो इन सबको ऐड करने के बाद में जो हमारे टोटल नंबर ऑफ डेज़ बनते हैं उनको हम कैलकुलेट करें, तो ये बनता है 60, 120 एंड ये 135 माइनस 40 इक्वल्स टू 95. तो इस तरह से टोटल 95 डेज़ हमारा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आता है. ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में हमने क्या किया, डिफरेंट स्टेजेस में लगने वाले टाइम को कैलकुलेट किया, डेटर्स के टाइम को ऐड कर दिया एंड क्रेडिटर्स के टाइम को उसमें से माइनस कर दिया. दैट्स वाई वी गॉट 95 डेज़. सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना होता है, हमें निकालना होता है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. नंबर ऑफ ऑपरेटिंग
साइकिल। और इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर हैं, लेट्स टेक 365 डेज इन अ ईयर। तो हमने यहाँ पर 365 डेज इन अ ईयर लिए हैं, डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ये आपको मेंशन करना है क्वेश्चन में दैट यू हैव टेकन 365 डेज इन अ ईयर, या कहीं 360 डेज लेते हैं तो भी आप मेंशन करेंगे, इसके बारे में क्लियरली इन्फॉर्म करेंगे आप। सो नंबर ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू 365 डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। जब हम यहाँ इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसको करने के लिए अब आप 365 डिवाइडेड बाय 95, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद में हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है 3.8421, 3.8421। सो इतना नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल हमारे कैलकुलेटेड आते हैं। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल मीन्स के 1 ईयर के पीरियड में, 1 फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस के अंदर हमारी जो प्रोडक्शन साइकिल है, हमारी जो ऑपरेटिंग साइकिल है, वो इतनी बार रिपीट हो सकती है, 3 बार कम्प्लीटली, और उसके अलावा इतना टाइम और भी है, 3.8421। नाउ सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, वर्किंग कैपिटल को हम कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें करना होगा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। देखिए नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल तो हमने कैलकुलेट कर लिया है 3.8421। हमें टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम वर्किंग नोट्स यहाँ डालेंगे एंड वर्किंग नोट्स पे हम कैलकुलेट करेंगे कि कैसे हमें टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालने हैं। वर्किंग नोट्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की डिटेल हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमसे कहा गया है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट आई है वो मटेरियल की, लेबर की एंड ओवरहेड की आई है, और जो टोटल यूनिट्स हैं वो हैं 1 लाख। तो हम यहाँ इसी के बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे। मटेरियल में कितनी कॉस्ट आई, 1 लाख यूनिट्स हैं, एंड 1 लाख यूनिट्स पर मटेरियल की जो प्रोडक्शन कॉस्ट आई है दैट इज़ 10, इट मीन्स 10 lakhs। देन लेबर 1 लाख यूनिट्स पर मल्टीप्लाइड बाय लेबर का रेट है 4, दिस बिकम्स 4 lakhs। सिमिलरली यहाँ पर हमें ओवरहेड्स भी गिवन है, ओवरहेड्स की जो रेट गिवन है दैट इज़ 4। तो ओवरहेड्स हम कैलकुलेट करेंगे 1 लाख यूनिट्स पर मल्टीप्लाइड बाय 4, दिस बिकम्स 4 lakhs। तो इस तरह से टोटल मिलाकर के हमारे बनते हैं 18 lakhs। 18 लाख के टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं, जिसको हम यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे 18 लाख। तो वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, 18 लाख को हमें डिवाइड करना है 3.8421 से। तो जब हम 18 लाख को 3.8421 से डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करने पर ये वैल्यू बन करके आती है दिस इज 4,68,493। तो ये आती है वर्किंग कैपिटल। जी हाँ, तो हमने क्या किया, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो 18 लाख आए हैं इनको हमने डिवाइड किया नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल से, जो हमने कैलकुलेट किया था 3.8421, और इसको डिवाइड करने के बाद वैल्यू आती है 4,68,493। बट दिस इज़ एक्चुअली नॉट द टोटल वर्किंग कैपिटल। क्यों? क्योंकि हमसे क्वेश्चन में साफ साफ यहाँ कहा गया है अ कैश बैलेंस इक्वल टू 1/3 ऑफ द अदर एवरेज वर्किंग कैपिटल इज केप्ट फॉर कॉन्टीजेंसी। कि ये जो वर्किंग कैपिटल आई है ये टोटल वर्किंग कैपिटल नहीं है, इसके अलावा कॉन्टीजेंसी के लिए भी कुछ रखा गया है। इट मीन्स कॉन्टीजेंसी के अलावा जो भी कुछ है ये सब अदर वर्किंग कैपिटल है, और इसका 1/3 हमें कॉन्टीजेंसी में रखना होगा। तो अब क्वेश्चन को थोड़ा और कंप्लीट करेंगे अभी आगे, कि वर्किंग कैपिटल फॉर कॉन्टीजेंसी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ अदर वर्किंग कैपिटल। और हम जानते हैं कि जो हमने कैलकुलेट किया है उसका 1/3 कैलकुलेट करना है। तो हमने जो कैलकुलेट किया दैट इज़ 468,493।
और जब हम इसका 1/3 कैलकुलेट करते हैं तो ये 1/3 कैलकुलेट करने के बाद में आता है 156 164। तो ये आता है हमारा कॉन्टीन्यूसी वर्किंग कैपिटल। तो इस तरह से टोटल वर्किंग कैपिटल जब हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, हम इन दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 468 493 प्लस 156 164, और इस तरह से इनको ऐड करने के बाद हमारे पास जो टोटल वैल्यू आती है दैट इज़ 624,657। तो इस तरह से हमारा टोटल वर्किंग कैपिटल। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। मैं इसको एक बार समअप कर रहा हूँ। क्वेश्चन में हमने क्या किया है, सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैलकुलेट करना होता है। तो जो भी क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पर हमने मटेरियल में लगने वाला टाइम 30 डेज़ जो यहाँ हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसके अलावा वर्क इन प्रोग्रेस में 30 डेज़ एंड फिनिश गुड्स में 15 डेज़ वो हमने प्लस किया, प्लस डेटर्स को जो टाइम दिया है हमने, डेटर्स को 60 डेज़ का टाइम दिया है वो हमने ऐड किया है, एंड क्रेडिटर्स से हमें 40 डेज़ का टाइम मिला है वो हमने माइनस किया है। इस तरह से ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड हमने टोटल किया, 95 डेज़ आया कैलकुलेटिंग। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड हम कैसे निकालेंगे, एक साल में ये कितनी बार रिपीट हो सकता है, तो एक साल में 365 डेज़ हमने लिए हैं, एंड उन 365 डेज़ को हम डिवाइड करते हैं 95 से ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से, तो आता है 3.8421, यानी कि साल में ये इतनी बार रिपीट किया जा सकता है। अब सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। उसके लिए फॉर्मूला है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल हमने ये कैलकुलेट कर लिया है, बट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास अभी डायरेक्टली नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन में हमें गिवन है इन्फॉर्मेशन कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो मटेरियल पर आई है ₹10, लेबर पर ₹4 एंड ओवरहेड पर ₹4, ठीक है। एंड हमारे टोटल यूनिट्स हैं 1 लाख। तो हमने मटेरियल की कॉस्ट निकाली 1 लाख यूनिट्स के लिए 10 के बेसिस पर 10 लाख, लेबर 1 लाख यूनिट्स के लिए 4 के रेट पर 4 लाख, एंड ओवरहेड्स भी 1 लाख यूनिट्स पर 4 के रेट पर 4 लाख। टोटल मिलाकर के ये हो जाते हैं 18 लाख हो जाते हैं। तो 18 लाख हमारा क्या है, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गया है। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 4,68,493 वर्किंग कैपिटल। बट दिस इज़ नॉट द टोटल वर्किंग कैपिटल, ये हमारी वर्किंग कैपिटल का एक पार्ट है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि कैश बैलेंस इक्वल टू 1/3 टू अदर एवरेज वर्किंग कैपिटल इज केप्ट फॉर कॉन्टीजेंसी। एक पार्ट कॉन्टीजेंसी के लिए भी रखा गया है 1/3 पार्ट, इट मीन्स ये 1/3 निकलने के बाद का है। तो ये 1/3 जो है इसका हमें निकालना है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि जो अदर वर्किंग कैपिटल है उसका 1/3 हमें निकालना है कॉन्टीजेंसी। तो ये जो आया है इसका 1/3 हमने क्या किया, इसका 1/3 हमने कैलकुलेट किया, और इसका 1/3 निकालने पर आया 1,56,164। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास टोटल वर्किंग कैपिटल आता है। आई होप द क्वेश्चन इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आता है आपके एग्जाम में ये। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।